क्लास 10th के मैथ का चैप्टर 3 और प्रश्नावली 3.3 जो प्रतिस्थापन विधि से समीकरण युग्म को हल करने का जो प्रश्नावली है उसको हम लोग हल कर रहे हैं। तो यहां क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां, √2x प्लस √3y बराबर 0 और √3x माइनस √8y बराबर 0। दो समीकरण दिए गए हैं, उन्हें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो आइए हम लोग इन दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं और चर का मान ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों में से एक एक करके हम लोग समीकरण को लिखते हैं और उसका नाम देते हैं। तो पहला है √2x प्लस √3y बराबर 0, पहला समीकरण मान लेते हैं। उसी तरह से √3x माइनस √8y बराबर 0, ये दूसरा समीकरण मान लेते हैं। पहला समीकरण क्या है? पहला समीकरण है √2x प्लस √3y बराबर 0। दूसरा समीकरण है √3x माइनस √8y बराबर 0। तो सबसे पहले समीकरण 1 से हम लोग समीकरण 1 को लेते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या कहता है? तो समीकरण 1 कहता है √2x प्लस √3y बराबर 0, ऐसा है। अब इसमें आगे स्टेप जब करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? ये प्राप्त होता है ऐसा, √3y, √2x बराबर माइनस √3y, ये प्लस जब RHS के तरफ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। अर्थात इसको क्या लिख सकते हैं? x बराबर माइनस √3 बाय √2y। ये हम लोग समीकरण 3 मान लेते हैं। क्या मानते हैं? समीकरण 3। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? अब समीकरण 1 से तीसरा समीकरण आ गया। अब तीसरा जो x का मान आया तीसरा समीकरण में, उसका x का मान समीकरण 2 में रख देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने से 2 में रख दिया जाए तो 2 क्या कहता है? 2 कहता है √3x माइनस √8y बराबर 0, या क्या लिख सकते हैं इसमें? √3x, x के जगह पर ये लिखेंगे √3 और ब्रैकेट में लिख देते हैं माइनस √3 बाय √2y, माइनस √3 बाय √2y। ये क्या है? ये x का मान समीकरण 3 में आया है, उसी को लिख दिया गया। और ये माइनस 8y इधर लिख दिया जाएगा, माइनस 8y बराबर 0। अब यहां पर देखते हैं √3 यहां है और यहां भी √3 है। अगर दोनों मल्टीप्लाई होगा, गुना होगा, तो क्या हो जाएगा? गुना होने के बाद क्या होगा? तो ये √3 और √3 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। √3 और √3 3 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग इधर स्टेप करते हैं। आइए इधर स्टेप करते हैं। क्या है? -3 हो गया बाय √2, ये बाय में √2 और ये y, और ये माइनस √8y बराबर 0। अब इसके आगे क्या स्टेप किया जाए? चलिए देखते हैं इसके आगे क्या स्टेप किया जाए। ऐसे लिखेंगे। इसके आगे का स्टेप -3y माइनस, ये इससे गुना हो जाएगा, यार यहां पर भिन्न का जोड़ घटाव करना है। -3y ये है पहले से, ये हो जाएगा √16
ये 2 से 8 में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो गया y बराबर 0, ये √2 नीचे आ जाएगा। चलिए देखिए √2 कैसे नीचे आ गया, यहाँ ऐसे ऐसे आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, -3y और माइनस √16 कितना आता है, 16 का वर्गमूल 4y हो गया बराबर 0। √2 इधर जाके 0 से मल्टीप्लाई होगा तो मान कितना आ गया, 0। मान कितना आया, 0। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, -3 और -4 कितना हुआ, -7y बराबर 0। और -7 जब 0 की तरफ जाएगा तो कितना मान आ जाएगा, कितना मान आ जाएगा, 0। y का मान कितना आ गया, 0। अब y का मान जब 0 आ गया तो इसे क्या करेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे। अब y का मान समीकरण 3 में रखने से, चलिए 3 में रख दिया जाए। तो 3 क्या कहता है, x बराबर -√3 बटा √2y। तो x बराबर कितना हो जाएगा, y का मान क्या रखा जाएगा, y का मान 0 रख देते हैं। तो इससे हमें क्या प्राप्त हुआ, इससे प्राप्त हुआ x का मान कितना आ गया, 0। 0 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 0। 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 हो गया। अतः हम लोग लिख सकते हैं कि x बराबर, अतः हम लोग लिख सकते हैं, अतः x बराबर 0 तथा y बराबर 0। यही तो आंसर है, आंसर हो गया। तो इसे भी अच्छे से आप लोग उतार लीजिए, समझ लीजिए, और दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर कमेंट कीजिए। और मुझे लगता है कि यह प्रयास बहुत ही अच्छा है, तो आप हमारे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इससे लाभ ले सके।